राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के द्वारा जो भी एनएम का वैकेंसी आया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्जुलरी नर्स मिडवाइफरी यानी एनएम का जो वैकेंसी आया है। चलिए हम उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन फिलअप करने वाले हैं, इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ रजिस्टर यानी लॉग इन। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे पेज लोडिंग ले रहा है। लोडिंग लेने के बाद इसको क्या करना है, क्लोज कर देना है और क्लोज करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे द्वारा स्वास्थ्य समिति बिहार के विज्ञापन संख्या इतना से संबंधित जानकारी डाउनलोड कर ली है। उसमें लिखी सभी निर्देशों को समझ लिया, अनपढ़ लिया है। एनएम पद के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा रहा है। यहाँ पे क्या करेंगे, हम आई एम एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्टर्ड टू गेट यूजर ID एंड पासवर्ड। सबसे पहले तो आपको कैंडिडेट का यानी फर्स्ट नेम यहाँ पे फिलअप कर लेना है। फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको मिडिल नेम फिलअप कर देना है यानी उम्मीदवार का मध्य नाम यहाँ पे फिलअप कर देना है और यहाँ पे कैंडिडेट का लास्ट नेम फिलअप कर देना है यानी उम्मीदवार का यहाँ पे अंतिम नाम फिलअप कर देना है। और यहाँ पे फिलअप करने के बाद क्या आपने कभी नाम बदला है मैट्रिक के बाद, तो यहाँ पे यस, अगर बदले हैं तो यस कर दीजिएगा, अन्यथा नहीं बदले हैं तो नो कर दीजिए। अपना जन्म तिथि को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपना जेंडर जो देख रहे हैं जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे क्या करना है, मोबाइल नंबर फिलअप कर देना है। और मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद यहाँ पे कन्फर्म मोबाइल नंबर, फिर से वही मोबाइल नंबर फिलअप कर देना है। आप यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर यानी परिवार के किसी भी सदस्य का दे सकते हैं, अन्यथा इसको स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या करना है, ईमेल आईडी, यहाँ पे जो कैंडिडेट है उसका ईमेल आईडी फिलअप कर देना है और ईमेल आईडी फिलअप करने के बाद यहाँ पे कन्फर्म ईमेल आईडी फिर से यानी वही ईमेल आईडी को फिलअप कर देना है। और फिलअप करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है और नीचे जाने के बाद यहाँ पे जनरेट OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। चलिए हम यहाँ पे सारा डिटेल को अपना फिलअप कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने सारा डिटेल को फिलअप कर दिया है। फिलअप करने के बाद जनरेट OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का पॉपअप आएगा और यहाँ पे आपको लिखा जाएगा कैप्चा यानी यहाँ पे फिलअप कर देना है आपको। और यहाँ पे कैप्चा को फिलअप करने के बाद यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट कीजिएगा, सबमिट करने के बाद आपके मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी पे आपको एक OTP प्राप्त हुआ है। इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे ओके कर देंगे और ओके करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर का OTP यहाँ पे फिलअप करके वैलिडेट कर देना है और यहाँ पे ईमेल आईडी का भी OTP फिलअप करके वैलिडेट कर देना है। चलिए हम यहाँ पे फिलअप कर लेते हैं। हमने यहाँ पे मोबाइल पे OTP जो प्राप्त हो वो फिलअप कर दिया। फिलअप करने के बाद यहाँ पे वैलिडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही वैलिडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको आ जाएगा पॉपअप में OTP ऑफ मोबाइल नंबर हैज बीन वैलिडेट सक्सेसफुली। इसको हम ओके कर देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, हम फिर से यहाँ पे ईमेल आईडी वाला OTP फिलअप करेंगे और यहाँ पे ईमेल आईडी वाला OTP हमने यहाँ पे फिलअप कर दिया है। फिलअप करने के बाद वैलिडेट OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। पॉपअप आएगा कि OTP ईमेल आईडी हैज बीन वैलिडेट सक्सेसफुली, तो हम यहाँ से ओके कर देंगे। और ओके करने के बाद हम यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे और नीचे जाने के बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन देख सकते हैं। यहाँ आपको क्या करना है, आई एम एग्री वाले ऑप्शन को चेक मार्क कर देना है और चेक मार्क करने के बाद यहाँ पे कैप्चा कोड को फिलअप कर देना है। करने के बाद यहाँ रिव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ आप रिव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है। क्या आपने कभी मैट्रिक के बाद, तो यहाँ पे अगर बदले हैं तो यहाँ पे आप यस करेंगे, अगर नहीं बदले हैं तो यहाँ पे नो रहने दे, इसलिए हम इसको चेक कर देंगे नहीं बदले हैं। उम्मीदवार का पहला नाम यहाँ पे सही है, यहाँ पे अपना नाम मिला लीजिएगा। नाम मिलाने के बाद इसको भी चेक मार्क कर दीजिएगा। उम्मीदवार का अंतिम नाम यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ इसको भी चेक कर लेना है। चेक करने के बाद यहाँ पे चेक मार्क कर देना है। उसी प्रकार यहाँ पे जन्म तिथि को भी मिला के यहाँ पे चेक मार्क कर देना है और यहाँ पे लिंक को मिलाकर चेक मार्क कर देना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर को भी मिला के चेक मार्क कर देना है और ईमेल आईडी को भी। चलिए हम यहाँ पे सारा डिटेल को मिला लिया है। मिलाने के बाद क्या करेंगे, हम नीचे में यहाँ पे सबमिट दिया है, इसको हम क्या करेंगे, सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सबमिट जैसे ही यहाँ सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एक हमारे सामने अलर्ट यानी पॉपअप आएगा। उसको हम क्या करेंगे, क्या आपने सभी इंफॉर्मेशन सही से फिलअप कर दिया है। अगर फिलअप कर दिया है तो ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हमारा जो पोर्टल है इस प्रकार का रिडायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको नोटिस में आ जाएगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देखने के लिए मिल जाएगा और यहाँ प्लीज नोट द फ्यूचर रेफरेंस को क्या करना है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट कर लेना है और आपके ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर पर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड सेंड कर दिया गया है। इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, कट या क्लोज कर देंगे। जैसे ही यहाँ पे आप कट या क्लोज करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेंट डिटेल। एप्लीकेंट डिटेल में यहाँ पे आप पर्सनल डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पे एप्लीकेंट
स्टेटस यानी यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन नंबर देख सकते हैं, और यहाँ पे एप्लीकेंट का नेम देख सकते हैं, और यहाँ पे एप्लीकेंट का डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे एप्लीकेंट का जेंडर देख सकते हैं, और आप यहाँ पे नीचे में एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर दिख जाएगा। एप्लीकेंट डिटेल के बाद यहाँ पे आपको गो टू एप्लीकेशन पे जाना है, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, गो टू एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे आपका पेज कुछ इस प्रकार का ओपन होगा, और यहाँ आप देख सकते हैं इसको क्या करना है, क्लोज कर देना है। और क्लोज करने के बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे चले जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्सनल डिटेल, यहाँ पे आपका पंजीयन संख्या दिख जाएगा, और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैडेट का फर्स्ट नेम, और यहाँ पे कैडेट का लास्ट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कैडेट का डेट ऑफ बर्थ। आप यहाँ इसका जनरल इन्फॉर्मेशन हो गया, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे क्या करना है आपको, यानी मार्टियल स्टेटस, अगर आपका शादी हुआ है तो यहाँ पे मैरिड डाल सकते हैं, अन्यथा अनमैरिड कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या करना है, अपना धर्म यानी हिंदू, यहाँ पे आपको रिलीजियन यानी धर्म फिलअप कर देना है। जैसे यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो है आप यहाँ पे अपने अनुसार फिलअप कर दीजिएगा। और फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको फादर नेम यानी पिता का नाम फिलअप कर देना है। यहाँ पे आपको पिता का नाम फिलअप कर देना है। पिता का नाम फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको मदर का नाम फिलअप कर देना है। माता का नाम फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर दिख जाएगा और ईमेल आईडी। यहाँ पे आप नीचे में स्क्रॉल करके जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्ट नेम, तो यहाँ पे आपको पोस्ट नेम चूज कर लेना है, यानी एक्जिलरी नर्स मिडवाइफरी यानी एनएम वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको विज्ञापन संख्या दिख जाएगा, और दिखने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कैडेट डोमेन कैटेगरी डिटेल। क्या आप नेशनलिटी यहाँ पे फिलअप कर देना है, इंडियन को चेक कर दीजिएगा। क्या आप बिहार के निवासी हैं, यहाँ पे क्या करना है, यस कर देना है। क्या आप आरक्षण वर्ग के विरुद्ध आरक्षण का दावा करते हैं, तो यस यहाँ पे आपको यस कर देना है। अगर आप नहीं है तो नो कर दीजिएगा। और यहाँ पे आपको रिवर्स कैटेगरी यानी आरक्षण कोटि यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे जनरल है, EWS है, EBC है, और यहाँ पे BC है, SC है, ST है। देखिए यहाँ पे BC1 वाले EBC को सिलेक्ट कर लेंगे, और BC2 वाले BC को सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पे BC सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कास्ट को अपना सिलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे कागजी, कुशवाहा, कोस, गड्डी जो भी है आप इसके अनुसार यहाँ पे फिलअप कर लीजिए। चलिए हम यहाँ पे फिलअप कर लेते हैं। फिलअप करने के बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है, और नीचे जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट डिटेल। यहाँ पे क्या करना है, SC और ST को कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर देना है, आप यहाँ देख सकते हैं। और BC और EBC वाले NCL सर्टिफिकेट यानी जो भी BC और EBC वाले हैं इनको जाति नहीं, यहाँ पे NCL सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। जैसे EWS यानी जनरल वाले जो हैं वहाँ पे अपना EWS सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। चलिए हम यहाँ पे अपना, क्या आपके पास न्यूनतम 1 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं है, यानी NCL आपके पास जो है 1 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, यस करेंगे। क्या आपके पास नवीनतम NCL प्रमाण पत्र है, तो इसको हम यस करेंगे। अगर आपका 1 साल से पुराना है तो इसको आप नो कर सकते हैं। श्रेणी प्रमाण पत्र जारी करने वाला प्राधिकरण, कैटेगरी सर्टिफिकेट इश्यू अथॉरिटी का यहाँ पे नाम डाल देना, यानी RO, CO, SDO जो भी है यहाँ पे फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद यहाँ पे कैटेगरी फिटेक इशू डेट यहाँ पे फिलअप कर देना है। जब आपका कैटेगरी, जब NCL का आपका तिथि जारी हुआ था वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट सीरियल नंबर यहाँ पे फिलअप कर देना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट डिटेल को फिलअप करने के बाद आपको चले आना है डोमिसाइल सर्टिफिकेट डिटेल। यहाँ पे आप देख सकते हैं निवास प्रमाण पत्र जारी करने वाला यानी प्राधिकरण का नाम, पदाधिकारी का यहाँ पे जो भी जारी किया है उसका नाम, जैसे CO, RO, SDM, SDO यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र जारी करने वाली तिथि यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, और सिलेक्ट करने के बाद निवास प्रमाण पत्र यानी जो आपके सीरियल नंबर दिया गया है निवास प्रमाण पत्र पर, वो यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद यहाँ पे आप नीचे में स्क्रॉल करके जाइएगा। अब जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्क ऑफ विजिबल आइडेंटिफिकेशन यानी दृश्यमान पहचान का चिन्ह आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। जैसे कटा वटा हाथ में या पैर में होगा या फेस पे, वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है, या मोल होगा वो फिलअप कर दीजिएगा। फिलअप करने के बाद यहाँ पे आप नीचे में देख सकते हैं प्लीज सिलेक्ट टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन यानी कृपया पहचान पत्र का प्रकार चुने। यहाँ पे आपको पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, पासपोर्ट, ओदर। वोटर ID है तो आप यहाँ पे वोटर ID सिलेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा ओदर करके यहाँ पे आधार कार्ड भी आपको फिलअप कर सकते हैं। चलिए हमारे पास पैन कार्ड है तो इसलिए यहाँ पे हम पैन कार्ड फिलअप कर लेंगे, और यहाँ पे आपको पैन नंबर फिलअप कर देना है। पैन नंबर फिलअप करने के बाद यहाँ पे पैन कार्ड का नाम, यहाँ पे जो भी आपके
आपके पैन कार्ड पर नाम है वो यहाँ पे फिलअप करके आई एम एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आई एम वेल सबमिट आइडेंटिफिकेशन यानी मैं अपनी पहचान स्थापित करने के लिए स्वेच्छा से अपना प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ। चलिए हम यहाँ पे सारा डिटेल को फिलअप करते हैं और फिलअप करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं हमने सारा डिटेल को फिलअप कर दिया है। फिलअप करने के बाद यहाँ पे चेक मार्क कर देना है और चेक मार्क करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ हमने सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे वैसे ही हमारे डिस्प्ले पर पॉपअप आएगा डाटा सेव सक्सेसफुली। इसको हम ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है अनिवार्य योग्यता प्राप्त करने का वर्ष, यानी किस साल आपने योग्यता का प्राप्त किया है, यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। और यहाँ पे चूज करने के बाद आपको यहाँ पे दे रहा है पर्सनल विद बैंक मार्क्स डिसेबिलिटी डिटेल। क्या आप विकलांग हैं तो यहाँ पे भर सकते हैं, अन्यथा नो कर। क्या आप मानसिक रूप से बीमार हैं तो यहाँ पे आप यस कर सकते हैं, अन्यथा इसको नो कर दीजिए। डिपार्टमेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर डिटेल, आर यू डिपार्टमेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर डिटेल, क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं तो यस कर सकते हैं, अन्यथा नो कर सकते। डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय डिटेल, यहाँ पे क्या करना है, क्या आप अगर बिहार राज्य के स्वास्थ्य विभाग के विभागीय कर्मचारी के रूप में आयु में छूट के द्वारा दावा चाहते हैं तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, अन्यथा नो कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हुए यहाँ पे क्या करना है, आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं डाटा सेव सक्सेसफुली आपके सामने आ जाता है। इसको हम यहाँ से ओके कर देंगे और ओके करने के बाद यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है। यहाँ पे विलेज डाल दीजिएगा, यहाँ पे पोस्ट और यहाँ पे पुलिस स्टेशन, यहाँ पे आपको कंट्री देख ही रहे हैं इंडिया, और यहाँ पे आपका स्टेट आ जाएगा और यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे अपना ब्लॉक सिलेक्ट कर लेना है। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपना पिन कोड फिलअप कर देना है और यहाँ पे अस्थायी पता अगर है तो यस कर दें, अन्यथा नो कर देना है। और यहाँ पे यस करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। चलिए हम यहाँ पे सारा एड्रेस को यानी सारा एड्रेस डिटेल को फिलअप कर लेते हैं और फिलअप करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं हमने अपना एड्रेस डिटेल को फिलअप कर दिया और फिलअप करने के बाद यहाँ पे हम सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सेव करेंगे, सेव करने के बाद डाटा सेव सक्सेसफुली मैसेज आएगा, उसको हम यहाँ से ओके कर देंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा एजुकेशन यानी क्वालिफिकेशन का डिटेल ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैट्रिक डिटेल। यहाँ पे आपको क्या करना है, मैट्रिक का यानी बोर्ड का नाम यहाँ पे फिलअप कर देना है। अब बोर्ड का नाम फिलअप करने के बाद यहाँ पे स्कूल नेम फिलअप कर देना है और यहाँ पे आपको परसेंटेज सिलेक्ट कर लेना है। अगर सीजीपीए है तो सीजीपीए, और मार्क्स है तो मार्क्स, या परसेंटेज है तो यहाँ पे आपको परसेंटेज सिलेक्ट कर लेना। परसेंटेज सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको आपके मार्कशीट में यानी मार्क्स ऑब्टेन्ड, आपने 10th में कितना अंक प्राप्त किया है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। और यहाँ पे आपके मार्कशीट में मैक्सिमम नंबर यानी कितने अधिकतम अंक है कुल यहाँ पे आपको फिलअप कर, जैसे आपका 500 होगा तो 500, 700 होगा तो 700 यहाँ पे फिलअप कर देना है। और यहाँ आपको अपने ऑटोमेटिक आपका परसेंटेज यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। और यहाँ पे 10th का ईयर ऑफ पासिंग यानी आपने किस साल में उत्तीर्ण किया है यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। जैसे ही फिलअप कीजिएगा, फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपसे डिवीजन पूछा जाएगा, आपने 3rd डिवीजन, 2nd डिवीजन या 3rd डिवीजन, तो आप किस डिवीजन से पास किए हैं आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप नीचे में देख सकते हैं इंटरमीडिएट डिटेल, इंटर में आप जिस बोर्ड से पढ़ाई किए वो वाला यहाँ बोर्ड का नाम फिलअप कर देना है। और फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको इंटरमीडिएट का यानी स्कूल जिस संस्थान से आप पढ़ाई किए वो यहाँ पे उस संस्थान का यहाँ पे नाम फिलअप कर देना है। और यहाँ पे आपको सब्जेक्ट डाल देना है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्ट, साइंस, कॉमर्स, यहाँ से जो भी आप इंटर में किए हैं, आप यहाँ से साइंस किए तो साइंस या आर्ट किए हैं तो आर्ट यहाँ पे आप डाल। और डालने के बाद यहाँ पे क्या करना है, परसेंटेज ऑफ मार्क यानी आप कौन सा आपका मार्क्स जो है सीजीपीए में है या परसेंटेज में है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप इंटर में कितना अंक प्राप्त किए हैं आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। और आपका मैक्सिमम मार्क इंटर में यानी अधिकतम अंक कितना था, तो यानी 500, 700 जो भी है वो यहाँ पे आप लोग फिलअप कर दीजिए। फिलअप करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका परसेंटेज यहाँ पे आ जाएगा। और आने के इंटर में किस वर्ष पास की हैं आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। और फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको इंटर का सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र आपके मार्कशीट के ऊपर दिया होगा, आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। और यहाँ पे इंटर में किस श्रेणी से यानी 1st, 2nd, 3rd आप जो भी पास की हैं आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। और फिलअप करने के बाद यहाँ पे चलिए हम नीचे चलते, आप यहाँ देख सकते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल। और यहाँ पे आपको क्या करना है, आवश्यक योग्यता, यहाँ पे आपको इसेंशियल क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ पे 2 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इन एनएम वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम पूछा जाएगा आपसे, यहाँ पे इस संस्थान का नाम फिलअप कर देना
देना है और यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम, यानी आप बिहार से किए हैं तो बिहार, या आप यूपी से किए हैं तो आपको यहाँ पे बोर्ड का नेम फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद आपने किस साल एनएम पास किया है तो आपने यहाँ पे डेट के अनुसार यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। चलिए आपके अनुसार आप अपना यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। अब फिलअप करने के बाद यहाँ पे आप अगर आपका परसेंटेज में है तो परसेंटेज फिलअप कर सकते हैं, या ग्रेड मार्क्स है तो या सीजीपीए है, आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है आपने एनएम में कितना अंक प्राप्त किया है, आपको यहाँ पे जो प्राप्त हुआ है यहाँ पे फिलअप कर देना है। और फिलअप करने के बाद एनएम में आपका अधिकतम अंक यानी कितने अंकों का था आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद आपका परसेंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। कैलकुलेट होने के बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर फिलअप कर देना है। और फिलअप करने के बाद डिवीजन आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ पे आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो भी पास किए हैं आप अपने मार्कशीट के अनुसार यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। और फिलअप करने के बाद यहाँ नर्सिंग काउंसलिंग डिटेल, यानी यहाँ से आपको नर्सिंग काउंसिल डिटेल यहाँ पे फिलअप कर देना है। या आप बिहार परिचारिका निबंधन परिषद से संबंधित हैं, आपने अगर रजिस्ट्रेशन किया होगा तो यहाँ से आप बीएनआरसी का आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा तो यहाँ से आपको यस कर देना है। और यहाँ पे यस करने के बाद आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा जाएगा, यानी निबंधन संख्या आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। और फिलअप करने के बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेट, यानी किस तिथि को आपने रजिस्ट्रेशन किया है आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। चलिए हम यहाँ पे सारा डिटेल को फिलअप कर लेते हैं। फिलअप करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। देख सकते हैं हमने सारा डिटेल को फिलअप कर दिया है। फिलअप करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे डाटा सेव सक्सेसफुली वाले ऑप्शन को यहाँ पे हम ओके कर देंगे। और ओके करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रीफेयर्ड चॉइस ऑफ पोस्टिंग, यानी आप जहाँ पे पोस्टिंग लेना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे चॉइस कर देना है। चलिए हम यहाँ पे अपने अनुसार यहाँ पे चॉइस कर लिए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं सभी डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे नाम दे दिया गया है। आप अपने अनुसार यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद प्रेफरेंस को यहाँ पे क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ आप सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ओके कर देना है। और ओके करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट, यहाँ पे आप देख लीजिए हाल के पासपोर्ट साइज फोटो की स्कैन कॉपी आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। अपना स्कैन किया हुआ यहाँ पे हस्ताक्षर अपलोड कर देना है। और यहाँ पे आपके पास जो 10th का प्रमाण पत्र है वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। और यहाँ पे आपको अपना 10th का मार्कशीट अपलोड कर देना है। और यहाँ पे आपको 12th का प्रमाण पत्र अपलोड कर देना है। और यहाँ पे आपको 12th का मार्कशीट अपलोड कर देना है। और यहाँ पे आप अपने राज्य यानी जिस राज्य से यानी बिहार से हैं तो आपको यहाँ पे डोमिसाइल यानी यहाँ पे आपको निवास प्रमाण पत्र अपलोड कर देना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अपलोड कैटेगरी में यहाँ पे SC एंड ST वाले अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, BC और EBC वाले यहाँ पे NCL अपलोड करेंगे, और जनरल वाले यहाँ पे EWS को अपलोड करेंगे। यहाँ पे अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं अपलोड एनम सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। और इसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते यहाँ पे एनम का प्रमाण पत्र अपलोड कर देना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एनम का मार्कशीट यहाँ पे आपको अगर आप दोनों है तो दोनों को मर्ज PDF करके यहाँ पे दोनों का मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर देना है। और करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं नर्सिंग काउंसिल से अगर अपना रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड कर देना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है काउंसिल का तो यहाँ पे आपको प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है। चलिए हम यहाँ पे अपना पासपोर्ट साइज का फोटो, आपको यहाँ पे फोटो का साइज आप यहाँ देख सकते हैं 80 KB से लेकर 200 KB के बीच में होना चाहिए। और अपलोड करने के बाद इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद उसी प्रकार आपको बारी बारी से यहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है। यहाँ देख सकते हैं हमने सारा डिटेल को फिलअप कर दिया है। और फिलअप करने के बाद कैप्चा कोड को फिलअप कर देना है। और फिलअप करने के बाद सबमिट कर देना है। आपको सबमिट करने से पहले इस प्रकार का ऑप्शन आएगा, प्लीज व्यू फोटोग्राफ बिफोर द सबमिट। फोटो एंड सिग्नेचर को बारी बारी से व्यू कर देना है। व्यू करने के बाद यहाँ पे कैप्चा कोड को फिलअप करके सबमिट कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट कीजिएगा आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, UPI, QR कोड, नेट बैंकिंग के थ्रू आप यहाँ पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे पेमेंट वाला ऑप्शन फिलअप करने के बाद प्रोसेस टू पे नाउ कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे पे नाउ कीजिएगा आपके मोबाइल पे एक OTP चला गया होगा। यहाँ पे OTP फिलअप करने के बाद सबमिट OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे OTP फिलअप करके सबमिट करते हैं
योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, पेमेंट इज सक्सेसफुली आपके सामने यहाँ पे पॉपअप आ जाएगा। क्लोज कर देंगे। पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेंट डिटेल, और एप्लीकेंट डिटेल के बाद यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट स्लिप। पेमेंट स्लिप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप क्लिक हियर टू डाउनलोड पेमेंट स्लिप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पेमेंट स्लिप वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा आपका पेमेंट स्लिप डाउनलोड हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेंट डिटेल, और एप्लीकेंट डिटेल में आपको राइट साइड में आप यहाँ देख सकते हैं लॉग आउट के बगल में प्रिंट का ऑप्शन दिया होगा। आप वहां से जाके अपना फॉर्म को प्रिंट करके सेव कर लीजिएगा। चलिए हम यहाँ पे अपना फॉर्म को प्रिंट करके यहाँ पे सेव कर लेते हैं। आप सभी ने देखा कि कैसे हमने इजीली अपना स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिलअप कर दिया है। आप सभी को यह वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।